आज की जनरेशन, नई पीढ़ी, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो अपने को जेनजी, जेड अल्फा के नाम से पुकारती है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। या शायद जिनको मैं जानती ही नहीं थी अभी तक, हाल ही के प्रोटेस्ट के बहाने उनका प्रदर्शन, उनका शिष्टाचार, उनकी बढ़ती अभद्रता देखने को प्राप्त हुई। आज की जनरेशन में भाषा में संयम, शिष्टाचार, बढ़ती अभद्रता क्यों, बड़ा सवाल है। आज की श्रृंखला में पूछती प्रश्न यही, मानवीय जीवन के मूल्यों की अपनी कल्पना। नमस्कार मेरे श्रद्धेय श्रोताओं और सभी वरिष्ठगण, गुरुजन और अभिभावक और स्वयं अपने को जेनजी, आज की पीढ़ी कहने वाले सभी युवा वर्ग। जो समझदार और संस्कारी होंगे या पढ़ते लिखते होंगे वास्तव में, वो मेरी बात को गहराई से समझेंगे। जबकि भाषा मनुष्य की संस्कृति, संस्कार और उनके आंतरिक व्यक्तित्व का सबसे बड़ा दर्पण होती है। एक समय था जब संवाद में आदर, ठहराव, विनम्रता और शब्दों का चयन समाज की परिपक्वता को दर्शाता था। लेकिन आज की डिजिटल और तीव्र रफ्तार से दौड़ने वाली नई पीढ़ी, जिसे वो जेड और अल्फा की भाषा का स्वरूप देती है, तेजी से बदल रहा है। दुर्भाग्यवश इस बदलाव में संवाद का संयम पीछे छूटता जा रहा है, संस्कार का स्वरूप मिटता जा रहा है और भाषा में अभद्रता, आक्रामकता और फूहड़पन, जिसको वो अंग्रेजी के कूल यानी ठंडा ट्रेंड या सामान्य सी बात मानकर टाल जाते हैं या हंसते हैं। यह केवल शब्दों का चयन मामला नहीं है, बल्कि यह पाश्चात्य सभ्यताओं का असर धीरे धीरे भारत के सामाजिक सांस्कृतिक संस्कारों या ये कहें सनातन का हनन है, जो हमें इसकी इजाज़त कभी नहीं देता कि अपने बड़ों का अपमान करें। एक गंभीर और चिंताजनक विषय है, भाषा में संयम, शिष्टाचार का हास वर्तमान स्थिति क्या होती जा रही है। आज स्कूल के परिवेश से लेकर सोशल मीडिया के खुले मंच तक युवाओं और छोटे बच्चों की बोलचाल में जिस प्रकार की अमर्यादिता शब्दों का प्रयोग किया जाता है, धड़ल्ले से, बड़े आराम से, उनको बुजुर्ग और अभिभावक चिंतित तो होंगे ही और शायद दुखी भी होते होंगे, लेकिन मजलूम मजबूत नहीं होंगे, कह नहीं पाते होंगे। गलियों का सामान्यीकरण आखिर क्यों उत्पन्न है? क्यों स्वयं की अपनी आंखों से गिर गए हैं? जो शब्द कभी समाज में वर्जित माने जाते थे और जिन्हें कहने का पर संकोच होता था, शर्म महसूस होती थी स्वयं अपने आप में, क्या ये युवा भूल चुके हैं? आज युवाओं के दैनिक बोलचाल का हिस्सा बन गई चुकी है। कई बार इन्हें दोस्तों के बीच में रूप जमाने के लिए कभी फैशन का रूप बताकर ये टाल जाते हैं। असहमति का हिंसक होती है। सोशल मीडिया पर वैचारिक असहमति तब तर्कों के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत आक्षेप, गालियां और ट्रेंडिंग के माध्यम से व्यक्त की जाती है। भाषा की यह आक्रामकता धीरे धीरे वास्तविक जीवन के रिश्तों में घुल रही है और इतना ही नहीं, भाषा के इस पतन का प्रमुख कारण आधुनिक समाज में भाषा के स्तर की गिरावट के कारण आया है। इसके पीछे कई तर्क हो सकते हैं, मैं क्या कहूँ, मैं खुद शर्मसार हूँ। डिजिटल क्रांति और सोशल मीडिया का प्रभाव आज हर हाथ में स्मार्टफोन और इंटरनेट भी पहुँच गया है। रील, शॉर्ट्स और विभिन्न OTT प्लेटफॉर्म पर परोसा जा रहा है या वह खुद उसको ग्रहण कर रहे हैं। जिस प्रकार की फूहड़ और असभ्य भाषाओं का इस्तेमाल होता है, छोटे स्कूली बच्चे उनका अनुकरण बहुत जल्दी करते हैं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। सोशल मीडिया में इस दौर में ध्यान देने पर पाने के लिए विवादित और अभद्र भाषा का सहारा लिया जाता है, अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए या लोगों की वाहवाही या पसंद पाने के लिए, जैसे ही एल्गोरिदम और लाइक्स की रूप में कहते हैं। इससे आने वाली पीढ़ी को यह भ्रम हो जाता है कि अभद्रता की लोकप्रियता का शॉर्टकट एकल परिवार व
बदलती परिवेश का भागदौड़ भरी जिंदगी या काजी माता पिता के चलते एकल परिवार में का चलन बढ़ रहा है। बच्चों को समय न देना, संस्कार के प्रति उजागर न कराना, बोलचाल की भाषाओं को सुनकर उन्हें रोकने टोकने का तो चलन ही खत्म होता जा रहा है। खैर कोई बात नहीं। जो संयुक्त परिवार में दादा दादी या बड़े बुजुर्ग के सानिध्य में मिलते हैं वही परिवार शायद कुछ ठीक ठाक से, या बच्चे इन भाषाओं के प्रयोग से बचते हैं। अमर्यादित भाषा को आधुनिकता या फैशन ट्रेंड मानकर नजरअंदाज कर देना कोई बहुत बड़ी उपाधि नहीं होगी, जो बाद में गंभीरता या गंभीर आदत में बदल जाएगी तो आप कहेंगे कि ये ऐसे बोलता है या वैसा करता है। इसकी भाषा में ऐसी झलक है। सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व का प्रभाव दुर्भावश आज राजनीति और सार्वजनिक जीवन के बड़े मंच में भी भाषा की मर्यादा को तार तार करते देखा है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है, किंतु बहसों में अमर्यादित आक्रामक भाषा का प्रयोग ना हो इसका ध्यान तो हम रख सकते हैं, नई पीढ़ी के सामने गलत उदाहरण प्रस्तुत ना करके, और सुधार भी कर लेंगे। युवा अपने आदर्शों से ही वही भाषा सीखे जो वो चारों ओर देखता सुनता है। आज की जनरेशन हर चीज़ तुरंत चाहती है, त्वरित संतुष्टि के लिए, चाहे वह मनोरंजन हो, सफलता हो या फिर बात मनवाने का तरीका। धैर्य और संयम का दायरा तो जैसे छूटता ही जा रहा है। जैनजी की इच्छाएं तुरंत पूरी होनी चाहिए। इसका आक्रोश उनकी भाषा में गालियों और आक्रामकता भरे वक्तव्य के रूप में दिखता है। भाषा के इस गिरावट के दुष्परिणाम भाषा का असंयमित होना है। केवल शब्दों को अशुद्धि नहीं है, दूरगामी और घातक परिणाम भी सामने आते हैं और आ जाते हैं। सहानुभूति और संवेदनाओं की कमी भी जो व्यक्ति अभद्र भाषा का सहजता से प्रयोग कर लेता है, धीरे धीरे उसके भीतर वह स्वभाव बन जाती है और वही संस्कार वह दूसरों को भी देने की कोशिश करता है, जो मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। आत्महत्या को भी शायद यही बढ़ाती होगी। आक्रामकता और अभद्र भाषा को खुले तरीके से आपस में मजाक के रूप में लोग कहते हैं, लेकिन ये नकारात्मकता तनाव कुंठा को जन्म देती है जो मासूम की जान ले लेती है। बहुत गंभीर विषय है। वो छोटी छोटी बातों पर असहन होना, हिंसक हो जाना परिवार व सामाजिक विघटन का भी रूप ले लेती है। जब युवा अपनों के बड़ों तथा शिक्षक के प्रति अनियंत्रित भाषा का प्रयोग करने लगते हैं तो पीढ़ी के बीच संवाद व सम्मान का रिश्ता टूट जाता है। समाधान और सुधार की दिशा की स्थिति भी बदल जाती है। भाषा के सुधार और संस्कार की पुनः स्थापना के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। ये बहुत गंभीर विषय है। परिवार के स्तर पर संवाद, माता पिता को बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्वक समय बिताना चाहिए। उनसे उसी भाषा में बात करें जिसमें वह खुद सुनना चाहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आत्मविश्वास का अर्थ चिल्लाना या गाली देना नहीं होता है, बल्कि अपनी बात को शालीनता और तर्क के साथ रखना होता है। डिजिटल साक्षरता बच्चों और युवाओं को सिखाना जरूरी है। सोशल मीडिया पर क्या वह देख रहे हैं उस पर निगरानी रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सब का उनके मानसिक स्तर पर भी असर पड़ता है। फुहड़ सामग्री के बहिष्कार की संस्कृति विकसित करनी होगी। पाबंदियों भी लगानी होगी, जैसे 18 वर्ष के से नीचे के बच्चे किस प्रकार की गतिविधियों में हैं उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके लिए सख्त कानून भी बनाना होगा। इसलिए नहीं कि हम बच्चों को किसी प्रकार की शासन कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हमें एक स्वच्छ, निर्मल और मृदभाषी भारत बनाना है। वो मृदभाषी भारत जिसमें साथ सब जुड़ना चाहे। स्कूली बच्चों को देखते हुए शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों का समावेश हो। स्कूलों में केवल किताबी ज्ञान ना हो, बल्कि शिष्टाचार, संवाद की कला, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंसी के साथ पढ़ाया जाए। अंत नहीं, आरंभ यही है। संभालना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। स्मरण रखना सदा सभ्यता समान की जागरूकता की कल्पना कहती यही, भाषा हमारे विचारों का वस्त्र है। यदि वस्त्र भी मैला हो, अमर्यादित हो जाए तो हमारे भीतर के व्यक्तित्व की सुंदरता छिप जाती है। आज की जनरेशन अर्थात पीढ़ी ऊर्जावान, तकनीकी रूप से दक्ष और प्रतिभावान है, लेकिन इस प्रतिभा को सही दिशा देना भाषा के माध्यम से
संयम और शालीनता के साथ होना अनिवार्य है। हमें यह समझना होगा कि अच्छे कपड़े पहनने व बुरे शब्दों से बोलने से सोशल मीडिया पे स्टैंड लगाने से नहीं बढ़ती, बल्कि व्यक्तित्व की असलियत उजागर हो जाती है कि वह किस परिवेश में पल बढ़ रहा है और माँ बाप पर उंगली उठती है। अपनी भाषीय संस्कृति को बचाना आज समाज के हर बड़े छोटे सभी की जिम्मेदारी है, यहाँ तक कि समझदार युवाओं की भी जिम्मेदारी है, अहम जिम्मेदारी है। विचारणीय तथ्य श्री प्रभु की अपनी कल्पना से।